नमस्कार, मैं बिजनौर से रजनीश त्यागी और आज हमारे साथ हैं ज्ञान सिंह जी जो उप प्रभागीय वन अधिकारी बिजनौर हैं। और जैसा आपको पता है बिजनौर में गुलदार एक इस समय बड़ी आपदा बन चुका है। पिछले 3 साल में लगभग 33 लोगों की मौत गुलदार के हमले में हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हैं। और आज हम इसी गंभीर मुद्दे पे ज्ञान सिंह जी से चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या इंतजाम गुलदार नियंत्रण के हो रहे हैं और क्या उपाय ऐसे किए जा सकते हैं ताकि लोगों की जान बच सके। तो ज्ञान सिंह जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे गुलदार की समस्या आखिर बिजनौर में पैदा ही क्यों हुई। जो गुलदार जंगल में देखा जाता था वो गन्ने के खेत में कैसे पहुंचा और इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अगर हम ये बात करें कि बिजनौर में कैसे पहुंचा, तो गुलदार जो पुराने हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से बिजनौर में पहले से ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि गुलदार एकदम से यहाँ आ गया है। परंतु ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि विगत कुछ वर्षों में गुलदार की जो घटनाएं हुई हैं काफ़ी अप्रत्याशित रूप से घटित हुई हैं। उसका अगर हम नज़र डालते हैं कि कारण क्या है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बिजनौर जनपद है वो चारों ओर से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। एक ओर आपका कार्बेट टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसके बाद सोना नदी सेंचुरी है, नजीबाबाद का वन क्षेत्र है, हरिद्वार कोटद्वार वाला इलाका भी इससे एडजॉइन लगता है। साथ ही साथ हमारा तराई पश्चिमी वन प्रभाग है और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, और एक तरफ गंगा से एक इस सेपरेट है एरिया। तो इसमें पटेरा की घास बहुतायत में पूर्व से ही विद्यमान है। धीरे धीरे यहाँ जो गन्ने की खेती शुरू हुई और बहुत सघन गन्ने की खेती हुई, तो जो गुलदार पटेरा घास में जंगलों में रहता था, धीरे धीरे इसका माइग्रेशन मैं समझता हूँ गन्ने के खेतों में भी हुआ है। और अभी जो इसकी ब्रीडिंग भी हो रही है, तो इसके कारण में जो गुलदार हैं वो गन्ने के खेतों को ही अपना वास स्थल समझ रहे हैं। और जिसके कारण जब गन्ने की कटाई छिलाई या जब गन्ने से संबंधित कृषि कार्य करने के दौरान में बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं, उसके लिए हमारा विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ से गुलदारों को रेस्क्यू भी किया है। लगभग 100 से अधिक गुलदारों को विगत 3 वर्षों में रेस्क्यू किया गया है और कई गुलदारों की जो है सड़क दुर्घटनाओं में भी जान गई है। इसके उपाय के तौर पर जो हम लोगों ने प्रयास किए हैं उसमें अगर बात की जाए तो हमारी 6 रेस्क्यू रिस्पांस टीमें 24 घंटे बनी हुई हैं। साथ ही साथ हमने डिवीजन लेवल पर एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। 24x7 कोई भी हमारे कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ग्राम प्रधानों के सारे ग्राम प्रधानों के जो रेंजवार हैं उनके हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं ताकि हम लोग तुरंत शिकायत जो भी मिले उसको हम लोग अटेंड कर सकें। अच्छा, और एक मेरा सवाल इसमें जी ये है, जी जी गुलदार आमतौर पर माना जाता है कि इंसान पर हमला नहीं करता था, थोड़ा डरता भी था और जानवर जो छोटे जानवर है खास तौर से वो उसका शिकार होते थे। हम्म। ऐसा क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन आया कि वो एकदम से ही हमले लगातार बढ़ने लगे और देखिए लोगों की जान का खतरा बढ़ा? देखिए जो मेरा जो अनुभव कहता है यहाँ इस जनपद में काम करने का, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि किसी गुलदार ने किसी को दौड़ा करके उस पर हमला किया। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे कोई वन्य जीव दिख जाए तो उसको हमें सुरक्षित रास्ता देना चाहिए, लेकिन हमारे आमजन हैं, पब्लिक के लोग हैं, उसको एकदम भय का वातावरण बना देते हैं, उसको घेर लेते हैं। तो कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें वो अपने बचाव में करता है। उसके साथ साथ अधिकांश घटनाएं जो हुई हैं वो एक तरीके से समझो अकस्मात घटनाएं हुई हैं कि वही गुलदार भी गन्ने के खेत में, आदमी भी गन्ने के खेत में है। तो जो निगेटिव अंतरापेश जिसको कहते हैं निगेटिव इंटरफेस, उसके कारण भी घटनाएं हुई हैं। परंतु ऐसा ये कहना कि गुलदार हमलावर हो गया है वो मैं समझता हूँ कि युक्त रूप से सुसंगत नहीं है। परंतु जो भी है अप्रत्याशित भी घटनाएं हैं उनको भी मतलब दूर करने के लिए हम लोग जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने गांव स्तर पर लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने गुलदार मित्र बनाया, उनको हम लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अपने यहाँ कितने गुलदार मित्र होंगे जो बनाए हैं वन विभाग द्वारा बनाए गए हैं? गुलदार मित्रों की बात करें तो हमारे पास जो आंकड़ा है उस वो तो लगभग 180 के आसपास है, परंतु उसमें आप मान के चलिए कि 100 गुलदार मित्र सक्रिय हैं जनपद में, जो सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण में अपना दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। अच्छा, जो रिजर्व फॉरेस्ट का गुलदार पहले मिलता था, हम देखते थे उनका वजन जो था लगभग 40 किलो 50 किलो मैक्सिमम 60 किलो तक होता था। लेकिन अब जो गन्ने के खेत में जैसे आपने बताया 100 से ज़्यादा गुलदार आपने रेस्क्यू किए अब तक,
तो उनके वजन बहुत काफी बढ़ा हुआ था, 90 से 95 किलो तक के गुलदार यहाँ पर जिले में मिल चुके हैं। तो ये क्या किस तरीके का व्यवहार में इसके परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या असर है आम जनमानस से, जो मानव और वन्य जीव संघर्ष इस समय दिख रहा है, इसमें इसका क्या रोल है? देखिए, जो गुलदार जंगल के गुलदार थे उसमें ज़्यादातर उनको अपने शिकार के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा मतलब आंकड़ा कहा जाता है कि जब वो 20 बार एफर्ट करते थे तो कहीं एक बार उन्हें शिकार मिलता था। बहुत सारा एनर्जी उनका अपने नेचुरल शिकार को मारने में व्यय हो जाता था। परंतु जो गन्ने के गुलदार हैं उनमें ये बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उनको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही अपने शिकार के लिए। उनके लिए पानी, शिकार सुलभ रूप से उपलब्ध है। अब जो और उसमें इस वजह से उनका वेट बढ़ रहा है। अभी जो भी गुलदार हम लोग पकड़ रहे हैं, कई तो हम लोगों ने काफ़ी बल्कि गुलदार भी पकड़े हैं। और तो एक ये भी रीजन रहता है उनका, जैसे जो बहुत भारी हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, तो अपना नेचुरल शिकार करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वो जो भी छोटे मोटे जो शिकार हैं उनको भी करने लगता है। कई बार मानव भी जो बैठा होता है तो उसको वो चौपाया जानवर समझता है और चौपाया जानवर समझ के वो हमला कर देता है। ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। अच्छा, क्या इनके एक चीज और देखने में आती है, अभी कई वीडियो ऐसी वायरल हुई जिले की जहाँ पे चार चार गुलदार एक साथ देखे गए, तीन तीन गुलदार, तीन के झुंड में गुलदार देखे गए। आमतौर पर रिजर्व फॉरेस्ट में माना जाता था कि गुलदार झुंड बनाकर नहीं रहता, केवल अकेला ही ज्यादातर देखा जाता था। तो ये क्या परिवर्तन, इसका क्या असर है और क्या कारण? देखिए, इसमें अभी उस थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो बात सही है कि अब मान लीजिए उसका पेयर है गुलदार का और उसके बच्चे हैं तो चार बता देंगे उसको। नहीं, वो पर बड़े वो अगर बड़े दिख रहे हैं गुलदार, हाँ, छोटे समझ में तो आते वो हैं कि बच्चे हैं। हाँ, अब उसको मतलब हम तो उसी अभी थ्योरी पे मतलब स्टिक करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई गुलदार का पेयर है, उनके उनके बच्चे भी उनके साथ में हैं जिनको अभी उन्होंने इंडिपेंडेंटली उनको नहीं छोड़ा है। तो ऐसी भी सूचनाएं मिलती हैं कि चार हैं, पांच हैं, तो हम लोगों ने कई बार देखा है तो उनके बच्चे उनके मतलब साथ में होते हैं। क्या देर तक अब वो बच्चों जो गुलदार, मादा गुलदार है, अब वो देर तक रहती है? पहले 2 साल में छोड़ देती थी बच्चों को शिकार सिखा के, अब तो मेरे ख्याल से क्या जो 4 साल तक भी साथ नहीं रखे? नहीं 2 साल का जो समय होता है ना उसमें बड़ा ही गुलदार आपको नजर आएगा। जी। 2 साल में भी जो उसके बच्चे हैं काफी बड़े हो जाते हैं तो वो गुलदार जैसे ही लगेंगे अगर हम मतलब मोस्टली देखेंगे तो ये है। अच्छा, आपके अनुसार क्या समाधान नजर आ रहा है? क्योंकि अगर जंगल की बात करें, यहाँ एक अनुमान ये है कि गन्ने के खेतों में लगभग 400 से 500 गुलदार हो सकते हैं, और ये समस्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो आपकी नज़र से आम आदमी के लिए ऐसे कौन से विशेष टिप्स हैं ताकि वो गुलदार से बच सके, और क्या समाधान विभाग द्वारा किया जा रहा है इसका? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने एक वन विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है जिसमें क्या करें क्या ना करें। तो उसमें क्या करें में मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो भी ज़्यादातर गन्ने के खेतों में काम करने जाते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को तो और बुजुर्ग व्यक्तियों को अपने साथ में ना लेकर के जाएं। गन्ने के खेतों में या खेती के लिए जब भी हम जाते हैं तो उसमें दिन निकलने के बाद ही, जैसे 7-8 बजे से जाएं और दिन छिपने से पहले अपने घर वापस आ जाएं। इसके साथ ही जैसे शराब के नशे में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को हम लोगों ने उनको उठा करके पुलिस के माध्यम से उनके घर भिजवाया है। तो शराब के नशे में भी रात के अंधेरे में बाहर ना निकलें। आवश्यकता पड़ती है तो मसाल या रोशनी का प्रबंध करके अपने खेतों में जाएं। अपरिहार्य परिस्थितियों में गुलदार दिखाई पड़ने पर वन विभाग को सूचित करें। अपने आप गुलदार को ना छेड़ें और दिखता है कोई वन्यजीव तो उसको जंगल की ओर जाने का सुरक्षित रास्ता दे दें, उसको घेरे नहीं। ये तो जो हमारी एडवाइजरी है उसके कुछ अंश हैं। बाकी हम लोगों ने जो हमारी एडवाइजरी है उसको बाल पेंटिंग भी कराया है, पम्पलेट के माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और परंपरागत जो प्रैक्टिस रही है उसमें जैसे कि पहले किसान भाई अपने गन्ने के खेतों में या कहीं खेती के लिए जाते थे, उनके जो जानवर होते थे उनके घंटी बांधे रहते थे गले में, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी पुनः उनसे अनुरोध है कि जो भी खेतों में जाते हैं, जानवर लेके जाते हैं, उनके गले में घंटी बांधे, तो जब भी वो काम करेंगे तो घंटी बजती रहती है, तो उसको गुलदार या किसी वन्यजीव को ये लगता है कि यहाँ पर मानव की उपस्थिति है, तो वो फिर वो इलाका छोड़ देता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लोग अपना अनुपालन कर सकते हैं इसका। और समाधान जो हम बता रहे थे, कि समाधान क्या नजर आ रहा है आपको गुलदार की समस्या का? देखिए, समाधान इसका जो है उसमें
अगर मुख्य रूप से बात करें तो उस समाधान की दिशा में हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया है। जैसे कि हमारे जो रिसोर्सेज थे, उसके रेस्क्यू के रिसोर्सेज थे, या उसकी जो परमिशन की बात थी, उनको भी सरलीकृत किया गया। बहुत आसानी से परमिशन मिल रही है। गुलदार के पिंजरे लगाए जा रहे हैं, गुलदार रेस्क्यू किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है और हमारे संसाधन भी बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये समाधान है। दूसरा, अगर दीर्घकालिक समाधान की बात करें तो इस पर भी हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ के भी कुछ शोध छात्र इस पर काम कर रहे हैं दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए। WII के भी साइंटिस्टों का भी सहयोग लिया जा रहा है। समय समय पर WWF के सहयोग से भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमारा मेरठ में भी एक रेस्क्यू सेंटर बन रहा है नज़दीक में ही। तो ये जब चीज़ें, हमारी सुविधाएं विकसित हो जाएंगी तो निश्चित रूप से इसमें अभी भी काफ़ी हमारा विभाग सफल रहा है और भी हम लोग बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।